राजस्थान के जितने भी पेंशनधारी हैं सभी का एक ही सवाल है कि हमको पेंशन कब से मिलेगी। चाहे वो विकलांग पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, एकल नारी पेंशन हो, जो भी साथी पेंशन का लाभ ले रहा है सभी का एक ही सवाल है कि हमको पेंशन कब से मिलेगी। हमारी पेंशन 2 महीने से पेंडिंग है, हमारी पेंशन 3 महीने से पेंडिंग है, हमको 4 महीने की पेंशन नहीं मिली। सभी का एक ही सवाल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर पेंशन राजस्थान में क्यों नहीं मिल रही है, क्यों 2 से 3 महीने पेंडिंग चलती आ रही है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं राजस्थान में जिन भी साथियों ने फर्जी तरीके से पेंशन बनवा रखी है या फर्जीवाड़ा करके पेंशन बंधवाई थी, उन सभी के लिए गवर्नमेंट ने जन आधार की ई-KYC के माध्यम से छटनी का एक चलाया था कि जिन साथियों ने जन आधार कार्ड में उम्र बढ़वाकर पेंशन बंधवा रखी थी और आधार में उम्र कुछ और होने की वजह से उनकी पेंशन रेगुलर चल रही थी, लेकिन ई-KYC से उनकी जो आधार वाली उम्र है वो जन आधार में अपडेट हो गई और इसकी वजह से बहुत सारे पेंशनधारी ऐसे थे जिनकी पेंशन बंद हो गई। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी लोगों ने क्या किया कि आपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा लिया और उसके बाद फिर से वो पेंशन उठाने लग गए। तो गवर्नमेंट दोस्तों अब एक ऐसा अपडेट लेकर आई है कि पेंशन सिस्टम में कि जिन भी साथियों ने इस तरह फर्जीवाड़ा करके पेंशन बंधवाई है तो उन सभी पेंशनधारियों की यहाँ पर छटनी होगी, उन सभी की पेंशन बंद की जाएगी और जिन भी साथियों ने फर्जीवाड़े तरीके से पेंशन उठाई है उन सभी से पेंशन की वसूली भी होगी। तो राजस्थान सरकार इसके बारे में सोच रही है और जल्दी ऐसा सिस्टम लागू करने वाली है कि जो भी पेंशन साथी, जो भी पेंशन धारक है और वो पेंशन उठा रहा है, अगर वास्तव में वो इसका हकदार है उसी के लिए पेंशन मिलेगी। साथ में जो भी पेंशनधारी है, किसी का विकलांग पेंशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन फर्जीवाड़े तरीके से बनाया हुआ है या कोई विधवा कोटे से या वृद्धावस्था पेंशन, बहुत सारे पेंशनधारी ऐसे जिनकी उम्र ना होते हुए भी वो पेंशन का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे पेंशनधारियों पर अब गाज गिरने वाली है। गवर्नमेंट ने स्पष्ट बोल दिया है कि पेंशन विभाग के द्वारा इन सभी की जाँच होगी। जितने भी पेंशनधारी हैं, चाहे वो अभी 8 लाख हो, 9 लाख राजस्थान में जितने भी पेंशनधारी है उनमें से लगभग 50% पेंशनधारी ऐसे हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा पेंशन करके अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके और पेंशन बंधवा रखी है। तो उन सभी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि गवर्नमेंट उनकी जांच करेगी। अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर गवर्नमेंट कार्रवाई भी करने वाली है। तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण यही है कि राजस्थान में अभी जो पेंशन है टाइम से नहीं मिल पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट उनको छटनी के बारे में सोच रही है। यदि ऐसा हुआ तो आपकी पेंशन और अभी 2-3 महीने और डिले होने वाली है। दोस्तों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने 1250 रुपये पेंशन सभी की बढ़ाई है। तो ऐसे में अभी जो 1250 रुपये ये अप्रैल के महीने से बढ़कर मिलने वाली है, तो ऐसे में जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जो भी फर्जीवाड़े तरीके से पेंशन उठा रहा है उन सभी की छटनी करेगी, उन सभी को बाहर करेगी, उन सभी से वसूली होगी। उसके बाद ही सभी को पेंशन रेगुलर टाइम पर मिलने वाली है। तो दोस्तों जिन भी साथियों ने पेंशन अपनी फर्जीवाड़े तरीके से बंधवा रखी है तो वो अपना पेंशन पहले ही बंद करवा दे। यदि वो इस सिस्टम में दोषी पाए जाते हैं तो बाद में उन पर कार्रवाई होगी, उनसे वसूली भी होगी। तो दोस्तों पेंशन राजस्थान में ना आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि गवर्नमेंट जल्दी ऐसा सिस्टम लागू करने वाली है जिसके अंतर्गत पेंशन का जो है वेरीफाई होंगे, पेंशन सारे वेरीफाई होंगे कि किसकी पेंशन असलियत में बनी हुई है या किसने फर्जीवाड़ी तरीके से बनवाई हुई है। तो दोस्तों यदि आपने भी ऐसा कोई सिस्टम कर रखा है तो जल्दी से जल्दी अपने सिस्टम बंद कर दें क्योंकि गवर्नमेंट अब पेंशन का भी वेरिफिकेशन करने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपका कोई इससे रिलेटेड सवाल हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। ऐसे अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक ऐसे लेटेस्ट अपडेट के साथ।